कक्षा 6 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली के इबारती प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो है कि 12, 18, 24 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले पीरियड में हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, तो आप अभ्यास के लिए हम वापस इसी प्रकार का प्रश्न लिखा है मैंने कि 12, 18, 24 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या को निकालना पड़ेगा, और उस संख्या को निकालने के लिए हम दी गई इन तीनों अंकों की संख्याओं से क्या ज्ञात करेंगे? ल से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ल से ज्ञात करेंगे। यानी 12, 18 और 24 का लस ज्ञात करेंगे। तो संख्या थी 12, 18, 24। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसका भाग लगाएंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 का भाग किस में लगाएंगे? 12 में, 18 में और 24 में। तो 2 के पाड़े से 12 कितनी बार कटता है? 6 बार। 2 छंग 12। 18 होता है 9 बार। 9 दूनी 18। 24 में भाग लगेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और 9 2 से विभाजित नहीं होता, तो हम इसे वापस नीचे उसी स्थान पर उतार देंगे। फिर 12, 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 बार। 2 छंग 12। फिर 2 का 3 विभाजित नहीं है, वापस 3 नीचे उतर गया। 9 को भी उतार दिया। अब कितना है? 6। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 से 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। 3 से 1, 3 एकम 3 और 1। तो ये है इन तीनों संख्याओं की अभाज्य संख्याएं। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, 18 व 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे क्या ज्ञात करना है? लस। तो 12, 18 व 24 का लस। तो हम क्या करेंगे? ये जो अभाज्य गुणनखंड दे रखा है इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखो, 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4। 4 को 2 से किया, 4 दूनी 8। 8 को 2 से किया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। 24 को फिर किससे करना है? 3 से। तो 3 चौके 12, हासिल रह गई 1। 3 दूनी 6, 6 एक 7। कितना आया? 72। कितना आया? 72। अब देखिए, 12, 18 व 24 का ल से निकला 72। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 72 जो है 12, 18, 24 तीनों अंकों से विभाजित है। तीनों अंकों से विभाजित है। लेकिन सवाल में इसने हमसे क्या कहा था? 3 अंकों की संख्या। लेकिन हमारे पास कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। तो अब क्या करोगे आप? तो देखिए,
12, 18, 24 का भाग 72 में पूरा पूरा लगता है, 72 में पूरा पूरा लगता है। अगर 72 विभाजित है तो 72 के जो गुणज होते हैं, 72 के जो गुणज होते हैं वह भी इन तीनों अंकों से पूरे पूरे विभाजित होंगे। और गुणज की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, किसी भी अंक को क्रमशः हम लगातार अंक आने वाले से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करते हैं तो उनसे जो प्राप्त संख्याएं होती है वो संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। तो हमें भी इस 72 के क्या निकालने होंगे, गुणज। तो देखिए 72 को पहले 1 से गुणा किया तो 72, फिर 72 को करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से किया, 3 दूनी 6, 3 सते 21। जब इतना ही छोड़ दीजिए आप। क्या पूछा था इसने, 3 अंकों की संख्या। तो 72 एकम 72, 72 दूनी कितना हो गया, 144। अब 144 के बाद में जितने भी 3 अंकों की संख्या आएगी वो सारी 144 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन हमें कौन सी संख्या लेनी है, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी, 144। तो हम यहाँ लिख देंगे 12, 18 और 24 से विभाजित। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी 72 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 144। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सवाल को पढ़िए, समझिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।